गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपके साथ ऋचा त्रिपाठी। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट का अपकमिंग वीडियो हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। मीन्स आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, विच इज about quite interesting topics of metals and non-metals like chemical bond, types of chemical bond, minerals, ores, etc. So our first topic is types of chemical bonds. Guys, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें जस्ट इंट्रो था कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं और वो अलग हर बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी आज क्योंकि हम लोग डीप में डिस्कस करने वाले हैं तो उस इंट्रो को भी एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एज यू नो कि बॉन्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट था हमारा आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड लास्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो वो हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग आज के अपने इस वीडियो में सिर्फ 2 बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आयनिक बॉन्ड क्या है, मतलब किस तरह के फोर्स को, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। बॉन्ड्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड, है ना। इसीलिए तो इसी वजह से हम लोग आयनिक बॉन्ड को भी एक टाइप ऑफ फोर्स की तरह पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहले कि आयनिक बॉन्ड क्या है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही है, इट्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड यहाँ पर हम लोग उस तरह के बॉन्ड को कहते हैं जो 2 एटम्स के बीच में या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में तब फॉर्म होता है जब एक एटम से, किसी एलिमेंट के एक एटम से दूसरे एलिमेंट एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ है, ये डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में एंटर कर चुका है और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो आपको मालूम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है वो होते हैं कैटायंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज लेता है उसको कहते हैं हम लोग एनायंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आयनिक बॉन्ड्स बेसिकली किन 2 एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होते हैं या फिर किन 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बीच में फॉर्म होते हैं? तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। इस टाइप के कंपाउंड में ही आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। The compound containing ionic bond are known as ionic compounds। और जिन कंपाउंड्स में हमारे आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl हो गया, ये हम लोग इमेज से भी देख रहे हैं अपना NaCl, KCl, MgCl2 एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर आपसे पूछा गया है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है तो डेफिनेशन के साथ साथ आप 2 एग्जाम्पल लिखें और लिखने के साथ साथ आप इस तरह से डिफ्यूजन, मतलब कंप्लीटली इस तरह से नहीं, आप ये सिंबल्स फॉर्म में दिखा दीजिए कि Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने समझने के लिए, और जिसको आप टीचर को जो समझाना चाह रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग से जिस टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके,
और ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन शो करता है और एक हद तक सिलिकॉन भी शो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी कार्बन के पास होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो शेयरिंग करता है, क्योंकि ना वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को और ना ही वो गेन कर सकता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या थे कि कोवेलेंट बॉन्ड formed by the sharing of electrons between two atoms, मतलब it is a type of bond which is formed by the sharing of electrons। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते थे कोवेलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते थे, ऐसे कंपाउंड थे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब आती है बात की टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारा एक ही होता है विच इज सिंपल आयनिक बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड मैं आपको इंट्रो के लिए बता दूं, आपके सिलेबस में अब रह नहीं गया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती तो आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बट फिर भी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और जिन कंपाउंड्स में हमारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जिस कंपाउंड में, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहा है, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। ठीक है, अब आपको डबल बॉन्ड समझ में आ गया होगा ऐसे ही कि डबल बॉन्ड क्या होता है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स जिन 2 एटम्स में शेयर होते हैं, 2 एक एटम से और 2 एक एटम से, ऐसे जब इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऐसे कंपाउंड्स में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब इन सब के एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों का हो गया H2, Cl2, CH4, CCl4 एक्सेट्रा। अगर आप चाहें तो इन सब के जनरल फॉर्मूला, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों का जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड के लिए CnH2n एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। अगर आप इन सारे जनरल फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इन तीनों के एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप ये सोच रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ना, तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, या फिर क्यों आयनिक बॉन्ड जो था वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डिफरेंट था। तो फिजिकल स्टेट सबसे पहला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दिस इज बिकॉज द आयनिक कंपाउंड्स हैव अपोजिट चार्ज आयंस व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर स्ट्रांगली एंड फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइज मैं आपको इन अ सिंपल वे समझा दूं कि जैसे हमारी मैग्नेट होती है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, तो सेम पोल्स तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम बात यहाँ पे थी, वहाँ पे हम लोगों के पोल्स को नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एटम्स थे वो पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में थे। एक एटम हमारा कैटायन था जो कि खुद में पॉजिटिव था और एक हमारा एनायन था जो कि खुद में निगेटिव था। इस वजह से जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे तो इतना हार्डली, मतलब इतना स्ट्रांगली स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता था। इसी वजह से हमारे जो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे आयनिक बॉन्ड में फॉर्म होने की वजह से चार्ज आ जाते हैं आयंस पे, उसकी वजह से ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड अट्रैक्ट करने के बाद रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विच इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज, ये पहली बात तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड अगर वर्ड आया है तो पक्का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। एंड यहाँ पर वन मोर वर्ड आया है, वन मोर वर्ड इंक्लूड हुआ है कि स्ट्रांगली, मीन्स हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनके एटम्स दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स मतलब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा। जो एटम्स एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड हैं उनको लूज करवाने के लिए या उनको अलग अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में ये सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। ये सॉल्युबल होते हैं। पहली बात तो ये पानी में ये सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। तो और क्यों होते हैं पानी में सॉल्युबल? क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये पोलर इन नेचर होते हैं बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ऐसे टाइप्स ऑफ जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड में हमारे आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड से फॉर्म होने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो सभी इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब ये रीजन क्या है इसका इनसॉल्युबल होने का? रीजन ये है कि हमारे आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। पोलर इन द सेंस जिसपे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है। अब चार्ज, अगर इनमें चार्ज है तो ये उन्हीं कंपाउंड से मिक्स होंगे जिसमें अपोजिट, इनके सारे अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे और जिसके साथ ये अट्रैक्ट हो सकेंगे, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो भी हमारा पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और OH पे हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। इसी वजह से जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें कोई भी टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट की बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोगों के थे वो फिजिकल स्टेट में वो या तो यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस ही होते थे, बट सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। लेकिन कुछ मतलब 10 में से 2 सॉलिड होते थे, बाकी सारे हमारे लिक्विड्स और गैसेस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव यूजुअली, जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था वो यूजुअली लो ही रहता था, मतलब ज़्यादा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता था। लेकिन अल्कोहल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट अल्कोहल का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आयंस का प्रेजेंट या फिर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वो न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है उनमें। इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं में फ्लो होती है जिसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स में फ्लो होती है जिसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हेडिंग है हम लोगों की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो कंटेंट है हम लोगों का सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। मैंने आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया है और सॉल्युबिलिटी का भी मैंने आपको पीछे समझा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वो वाटर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं और वाटर हमारा पोलर इन नेचर होता है। लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि सेम नेचर होने की वजह से एक दूसरे पे सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का नोट पॉइंट है कि सम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, शुगर, यूरिया आर हाउएवर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो हमारे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हुए भी, मींस एक्सेप्शन है हम लोगों का कि हमारे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड मींस कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट करते हुए भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि
इनको ब्रेक करने पे ये चार्ज आयन शो कर देते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है मिनरल्स एंड ओर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और शायद अभी जितना भी हम लोगों ने, जितने भी टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा है, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्योंकि गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ये अभी भी आप पढ़ेंगे, और आपके चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी, इन सबको। तो ये सब भी टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपको 11th में मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स जितने भी नेचुरल मटेरियल्स हैं, मीन्स ऑल द नेचुरल मटेरियल्स जिसमें मेटल्स और मेटल्स के कंपाउंड प्रेजेंट हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। द नेचुरल मटेरियल इन विच the metals or their compounds are formed in earth are called minerals, ठीक है। आपको समझ में आ गया? जितने भी नेचुरल मटेरियल्स या फिर जितने भी नेचुरल मटेरियल्स जिसमें कि मेटल्स या फिर मेटल्स के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और अर्थ में पाए जाते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। सम मिनरल्स में कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल्स। कुछ मिनरल्स में जो हमें मेटल मिलता है वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, जबकि कुछ में बहुत स्मॉलेस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमें प्रॉफिटेबली मिनरल्स जिनसे हमें मिलते हैं, उनमें लार्ज परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, और जिसमें से थोड़ा बहुत मिल गया उसमें स्मॉल परसेंटेज में मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हर एलिमेंट के अलग अलग ओर होते हैं, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं? आइए देखते हैं। ओर्स क्या होते हैं? Those minerals from which metals can be extracted conventionally and profitably. Ores उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जिनसे हमारे जो मिनरल्स हैं उनको हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें। जिस भी सब्सटेंस से हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मेटल, जो मेटल हमें चाहिए जिसका वो ओर है, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट कर सकें और बहुत ईजिली, ज़्यादा हमें उसके लिए अदर फैक्टर्स को इन्वॉल्व ना करना पड़े, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ओर्स, ठीक है। एंड ओर कंटेन्स अ गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक। तो एक ओर में अच्छी खासे अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। हमारे जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लेकिन जितने हमारे सारे मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं होते हैं। मतलब अब हमारा जो ओर है उसमें मेटल तो प्रेजेंट होगा ही, नॉर्मल सी बात है, और मेटल प्रेजेंट होगा और मेटल्स के साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, तो वो मिनरल हो ही गया। लेकिन मिनरल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा मेटल प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसी वजह से वो ओर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि गैंग, ठीक है। तो गैंग क्या है कि अर्थी, सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज जितनी भी मिनरल्स के साथ एसोसिएट होती हैं, मिनरल्स के साथ चिपकी हुई होती हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं गैंग, ठीक है। गैंग या फिर मैट्रिक्स, ये आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट गैंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, या फिर नेम चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इफ यू लाइक दिस video, तो please hit the like button and do comment also. Till then take very good care of yourself, क्योंकि as you know कि कोरोना टाइम। Thank you for watching the video till end.